बुला रहा था, बुला रहे आराम जो मोड़ी को इनके प्यार के चक्कर में तो एक अज्ञात बॉडी मिली थी नहर में तैरती हुई, और इनिशियली पूरी तरह से एक ब्लाइंड मर्डर का केस था। उसके पैर बंधे हुए थे, आंख पे पट्टी बंधी हुई थी, तो देखने से सेंसेशनल मैटर काफ़ी लग रहा था। तो सबसे पहले तो मृतक की आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया गया और ज्ञात हुआ कि उसी दिन लगभग 1:30 बजे दोपहर में, 10 बजे सुबह अपने को बॉडी मिली है और सुबह दोपहर 1:30 बजे करीब गोले के मंदिर में इसकी गुमशुदगी दर्ज थी। अभिषेक लोधी नाम का जो मृतक है, और उसके बाद से हमारी टीम्स लगातार इस केस को क्रैक करने में लगी थी। चैलेंजिंग इसलिए भी केस था क्योंकि एक तरह से अपराधियों ने चुनौती भी दी थी पुलिस को। जब बॉडी अपने को मिल गई उसके बाद लगभग 2 बजे 1:30 बजे के करीब मृतक के पिता के पास फिरौती की रकम की मांग आई। मतलब बॉडी जब पुलिस को मिल जाती है उसके बाद, और वो फ़ोन जो यूज़ हो रहा था वो मृतक का ही मोबाइल यूज़ हो रहा था, जिससे स्पष्ट था कि जो फ़ोन है वो अपराधियों जो आरोपी हैं उन्हीं के पास है, और एक तरह से चुनौती दी जा रही पुलिस को कि वो पकड़ सके तो पकड़े। इस पूरे केस को क्रैक करने में डीएसपी हेडक्वार्टर विजय और उनकी साइबर टीम ने बहुत ही शानदार काम किया है। थाना प्रभारी दिमनी के साथ साथ इनकी पूरी टीम बधाई के पात्र है, क्योंकि हमारे पास शुरू में कोई भी लीड नहीं थी, और बहुत ही बारीकी से जब डीएसपी साहब ने उस क्षेत्र में जाकर पूछताछ की है तो वहीं से अपने को लीड्स निकलनी शुरू हुई। सबसे पहले जो संदेह था, और आप प्रेस नोट में भी देखेंगे उसको, जो सबसे पहला संदेह था, तो जिस कपड़े से उसका पैर बंधा हुआ पाया गया उसी तरह का साफी पहना हुआ एक व्यक्ति वहां पर घटनास्थल के आसपास घूम रहा था, जिससे शुरू में पूछताछ की गई तो उसने अपना कुछ एलिबाई बताया कि मैं तो ये हूँ, वो हूँ, ये हूँ। बट फिर जब धीरे धीरे इस केस की परतें खुली तो अपने को पता चला कि इसकी उस घटना में संलिप्तता है, और चूंकि पूरी इनिशियल पूछताछ के बाद ये फिर इसको शक हो गया था कि शायद पुलिस पीछा करेगी, तो ये लोग फरार हो गए थे। और इस तरह से कुल 3-4 दिनों के बहुत कड़ी मेहनत के बाद हम लोगों ने 3 आरोपी जो इसमें शामिल थे उनको राउंड अप किया, जिसमें एक पुरुष और 2 महिलाएं हैं। घटना का जो मोटिव है वो सिर्फ और सिर्फ एक क्विक पैसा बनाना है, क्विक मनी मेकिंग इनका मोटिव था। इंस्टाग्राम की आईडी से एक जिसमें जो एक संलिप्त आरोपिया है उसने अभिषेक को ग्वालियर बुलाया। शुरू में ग्वालियर से मुरैना बुलाया। शुरू में अभिषेक अपने मित्र के साथ आया तो उसने मिलने से मना कर दिया क्योंकि इनका पर्पस पैसा हटना था। और फिर फाइनली जब दूसरी बार वो आया तो उसके बाद उन लोगों ने उसके हाथ पर बांध कर पैसे की डिमांड की, और मना करने पर उसको तकिए से दबाकर और सर पे चोट प्रहार करके उसकी हत्या की। मृतक की पहले से जान पहचान थी कि उन लोगों से कर रही? मृतक की जान पहचान इस जो एक आरोपी है, जैसा मैंने बताया, इंस्टाग्राम पे आईडी थी जिसके थ्रू इसकी चैटिंग हो रही थी, तो उसी ने इसको ग्वालियर से मुरैना बुलाया था और वो ग्वालियर से मुरैना उसी से मिलने के लिए आया था, जहाँ पर बाकी 2 लोगों ने, मतलब जिस कमरे में लोग थे उस कमरे में ही बाकी 2 आरोपी छुपे हुए थे। टोटल 3 आरोपी? 3 आरोपी राउंड अप। इन लोगों ने पहले भी किसी और को बताया किस तरह से? अभी तक नहीं पता है, लेकिन शुरुआती पूछताछ में ऐसा लग रहा है कि इन्होंने एक और किसी लड़के पे भी प्रयास किया था ग्वालियर के, अब वो किसी कारणवश नहीं आया। तो ये एक मुझे लगता है कि आप लोग के माध्यम से युवाओं में भी एक संदेश जाना आवश्यक है कि किसी भी लिंक से अगर आप बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो ज़रूर उस बात को वेरीफाई करें। और चूँकि इस तरह के अपराध अब प्रगति पे हैं, ज़्यादा केसेस ऐसे आ रहे हैं, तो हम सभी को थोड़ा अलर्ट रहने की आवश्यकता है।